देख रहे हैं राष्ट्रवादी संदेश। वालेकुम राम राम सत श्री अकाल। मैं लाल मोहम्मद जंग स्वतंत्र पत्रकार और आप देख रहे हैं राष्ट्रवादी संदेश। और इस समय हम हैं अंबेडकर चौक बहादुरा में और यहाँ अंबेडकर जयंती मनाई जा रही है। तो अंबेडकर जयंती पे यहाँ कई कार्यक्रम होंगे। भीम आर्मी द्वारा होगा और अंबेडकर नवयुवक मंडल द्वारा भी होंगे। कई कार्यक्रम हैं, यहाँ लोग आएंगे, कई राजनेता भी आएंगे। तो हम आपको दिखाएंगे अंबेडकर जयंती पे क्या क्या कार्यक्रम हुए। तो देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश। पूर्व संसदीय सचिव जयदीप पीडी जो है इस समय बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति का माला अर्पण कर रहे हैं और चांद रहेगा बाबा तेरा नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा तेरा नाम रहेगा, चांद रहेगा बाबा तेरा नाम रहेगा। बाबा अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। अम्बेडकर चौक पे इसमें पूर्व संसदीय सचिव जयदीप पीडी तथा रणजीत दुहाड़िया तथा उनके अन्य जो है कुछ दिन तक लोग भी है और यहाँ एक इकट्ठे हैं कार्यकर्ता अम्बेडकर साहब के यहाँ जयंती मनाने के लिए इकट्ठे हुए हैं। अभी एक सभा को आयोजन होगा, विचार व्यक्त भी करेंगे। वो भी बढ़िया। इधर VDS चौक के पास में VDS पैलेस है, वहाँ जो है भीम आर्मी द्वारा जो है कार्यक्रम रखा गया है। वो एक बाइक रैली लेके आएंगे और यहाँ इस समय अलग अलग जगह अम्बेडकर भवन में भी नवयुवक अम्बेडकर संघ द्वारा कार्यक्रम बाबा साहब के माल्यार्पण के बाद अब सभी साथी अपना स्थान ग्रहण करें। अभी यहाँ सभा होगी तो मैं सबसे पहले सभा में अपने विचार व्यक्त करने के लिए भाई रवि बंसल को आमंत्रित करना हो। भाई रवि बंसल आए और सभा को संबोधित करें, बाबा साहब के जीवन पर प्रकाश डाले। भाई रवि बंसल। अम्बेडकर जी अमर रहे, बाबा भीमराव अम्बेडकर जी अमर रहे। आज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की 132वीं जन्म जयंती पर बहादुरा के इस ऐतिहासिक चौक में हम सब इकट्ठे हुए बाबा साहब को पुष्प और माला अर्पण करके उनको जो मान सम्मान दिया। और ये मान सम्मान के असली हकदार भी बाबा साहब हैं, क्योंकि बाबा साहब को संविधान निर्माता कहा गया है, क्योंकि उन्होंने संविधान लिखा और हम सबको उनके मार्ग पे चलने का, उनके बताए हुए रास्तों पे चलने का उन्होंने जो मार्ग दिखाया, हम सब आज भी उनके बताए हुए रास्ते पे, बताए हुए मार्ग पे चल रहे हैं। किया आजादी के 70 सालों के बाद लोग बाबा साहब को जो सम्मान और मिलना अपने चाहिए, श्रद्धा के अनुसार आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व के अंदर कर रहे माला अर्पण कर रहे हैं। जो उन्होंने मान सम्मान दिया उनके लिए मैं उनका तहे। और मेरी जो बात आप यहाँ लोग बैठे लोग सुन रहे हो, बाबा साहब के साथ सोशल मीडिया के माध्यम फोटो अभी से जो लोग सुन रहे हो, खींच रहे हैं। उनको मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि मोदी जी ने डिजिटल इंडिया को बढ़ावा दिया। हम सबको पता है कि डिजिटल इंडिया को बढ़ावा मोदी जी ने दिया, UPI मोदी जी लेके आए। लेकिन
जिस डिजिटल ऐप का नाम मोदी जी ने भीम ऐप रखा, ये बहुत बड़ी बात है। शायद आप सबको पता नहीं होगा कि उस डिजिटल ऐप का नाम भी भीम ऐप इसलिए रखा कि बाबा साहब को जो मान सम्मान मिला और बाबा साहब के विचारों को इस देश के अंदर और प्रगति मिले, इसलिए उस डिजिटल ऐप का नाम भीम ऐप दिया गया। बड़ा और अच्छा लचीला संविधान बाबा साहब ने हमें दिया। लंबे समय से दुनिया के जितने भी संविधान थे, स्वतंत्रता के देश जितने भी थे प्रजातंत्र के, उनका अध्ययन करके बाबा साहब ने जो संविधान लिखा, हमारे भारत की उस परिस्थिति में निचले से निचले व्यक्ति को सम्मान देते हुए उसका विकास कैसे हो, वो आगे कैसे बढ़े, भारत की जो जनसंख्या थी उस समय की हालात को देखते हुए भारत का विकास कैसे हो और इतने बड़े लोकतंत्र का निर्माण कैसे चलेगा, ये सारी बातें हमारे संविधान में बाबा साहब ने अंकित की। और आज हमारा जो देश आगे बढ़ रहा है उसी संविधान को की पालना करके और हम सब आगे बढ़ रहे हैं। बाबा साहब अमर रहे, इन लोगों की आनी अमर रखे। गाँव बिच्ची करता फिर आ नहीं उनको उनके जन्मदिन पर याद करने के लिए ये सभा का आयोजन अम्बेडकर चौक में किया गया है। सबसे पहले मैं बाबा साहेब को कोटि कोटि नमन करता हूँ। आज इस सभा में हमारे अध्यक्षता कर रहे पूर्व संसदीय सचिव पंडित जी ख्वाजा और मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, बाबा साहेब ने उन परिस्थितियों के अंदर पढ़ाई की और पढ़ाई करने के बाद वो चाहते तो अपने परिवार के लिए, अपने खुद के लिए कर सकते थे, लेकिन उनके मन में एक जज्बा था, एक विचारधारा थी कि मैं ये इस पूरे देश के दुबले कुचले समाज को कैसे आगे ले जाऊं। और उन्होंने उस भावना को, उस लोगों को देखा कि किस हालात में लोग जी रहे हैं, उनके लिए उन्होंने कुछ करने की सोची और उन्होंने प्रयास भी किया और उस प्रयास में वो कामयाब भी रहे। तो भी काम करने की आज़ादी दी। तो मैं इस महान आदमी को कोटि कोटि नमन करता हूँ। ऐसे महान आदमी सदियों में कई बहुत कम पैदा होते हैं, तो हमें ऐसे महान आदमियों को कभी भी भूलना नहीं चाहिए और उनके बताए हुए रास्तों पर चलना चाहिए। और एक ऐसे जब भी आप सफल बने, कुछ करने लायक बने, तो अपने समाज का जो वंचित और कुचित समाज है जिसको कोई अपनाना नहीं चाह रहा, उस समाज के लिए आप काम करिए। इसी के साथ जय भीम, जय भारत। हेलो, मैं भाई जयदीप जी टूरी को आमंत्रित करता हूँ। और आइए भाई जयदीप साहब की 132वीं जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित इस सभा में सबसे पहले बाबा साहब को कोटि नमन करता हूँ। इसी वजह से आज भारत का लोकतंत्र जीवित है, लोकतंत्र मजबूत है। ऐसे महापुरुष को बहुत बहुत धन्यवाद। आज ही के दिन 14 अप्रैल को 1891 में बाबा साहब का मऊ में जन्म हुआ था। बाबा साहब ने उस समय
जब छुआछूत और ये बहुत पहले थी, ऐसे दलित परिवार में पैदा होना और बहुत ऊंचाई तक पहुंच रहा है, बहुत बड़ी बात है। बाबा साहब ने शुरू से ही उनके घर वालों ने बॉम्बे में उनका एडमिशन करवाया इंग्लिश मीडियम में उस जमाने में 1895 इंग्लिश मीडियम के स्कूल में पढ़ते पढ़ते उन्होंने बॉम्बे से हाई स्कूल की शिक्षा पास ग्रेजुएशन किया बम्बई से। उसके बाद में ऐसे परिवार का व्यक्ति ऐसे सोच नहीं सकता जाए पढ़ना तो दूर या उनको साफ नहीं बैठा के वो शख्स अमेरिका गया, कोलंबिया विश्वविद्यालय से उन्होंने पढ़ाई की अर्थशास्त्र में। लंदन के बाद में लंदन ऑफ इकोनॉमिक्स कॉलेज में उन्होंने इकोनॉमिक्स की फिर स्नातकोत्तर किया। उस समय क्योंकि इनका परिवार गायकवाड़ परिवार के साथ था, उनके पिताजी गायकवाड़ परिवार के शासन में इंग्लैंड से पढ़ने के बाद में उन्होंने जब पूरी पढ़ाई की, सारे शिक्षक डॉक्टरेट की, जब वापस आए तो जर्मनी में रुके। उनका छात्रवृत्ति खत्म हो गई थी उस समय। वापस 2-3 साल का कोर्स 2 साल भी उन्होंने पूरा किया, मेहनत की और लगन थी। और जो थीसिस लिख के लेके आए थे, समुद्री धार से आना होता था, वहाँ की सरकारों ने इनके जो किताबें थी दूसरी जहाज में भेजी, वो किताबें डुबो दी गई। कितनी प्रसिद्ध उस समय इस आदमी ने मेहनत की, वो भेजी होगी, ये बहुत। और जब हिंदुस्तान आए कौन थे, क्योंकि गायकवाड़ परिवार ने भेजा था इसलिए उन्होंने वहाँ नौकरी की, मुख्य सेना में सचिव रहे। उसके बाद में इन्होंने तो पढ़े लिखे तो थे, लेकिन जो लोगों के बीच में भावना देखी, जो छुआछूत देखा, जो दलित और ऊंचे परिवारों के बीच में जो गैप देखा, उससे इनको बड़ी दुख हुए, बड़ा इनको तकलीफ थी। इन्होंने राजनीति में पदार्पण किया, राजनीति में आकर के स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया। बहुत सी किताबें, बहुत से अखबारों में पढ़े लिखे अखबार कहाँ थे। उन्होंने 5 पत्रिकाएं निकाली समय समय, और पत्रिकाओं के माध्यम से, लेखन के माध्यम से लोगों को जागृति पैदा करने की। और उस जागृति का ये हिसाब हुआ कि जब महाराष्ट्र में आजादी से पहले 1937 में जब विधान परिषद की स्थापना, इनको विधान परिषद में नॉमिनेट किया गया। 10 साल तक ये विधान परिषद के सदस्य रहे बॉम्बे में भारत। और आपने वो लड़ाई हमेशा जारी रखी। उसके बाद में इन्होंने इकोनॉमिक्स में, इसमें आपके राजनीतिक विज्ञान में, इन सब में इन्होंने डॉक्टरेट की। 4 बार डॉक्टरेट की इस आदमी ने। और बाबा साहब ने जब हिंदुस्तान आजाद हुआ, बाबा साहब कांग्रेस को छोड़ चुके थे, अलग पार्टी की स्थापना कर ली थी। महात्मा गांधी ने जब इन्होंने आरक्षण की बात की, उस समय आपको ध्यान हो तो दलित को 2 वोट का अधिकार दिया। 1 वोट वो खुद अपने दलित उम्मीदवार को खड़ा कर, एक सामान्य उम्मीदवार को। तब महात्मा गांधी ने उन्हें कर दिया, पूरा पेट के साथ समझौता हुआ। और जो 78 सीटें थी उसको 43 सीटों पर लेकर के आए। संघर्ष था। आजादी के बाद में दूसरी पार्टी में रहते हुए भी शिक्षित थे, पढ़े लिखे लोग थे, पढ़े लिखे थे। इनको प्रथम जो सरकार बनी आजादी के बाद में, इनको विधि और कानून मंत्री भारत सरकार का बना। और विधि और कानून मंत्री के बाद में जब संविधान बनाने की बात आई, जब गरीब, महिला, दबे कुचले लोगों को मुख्य धारा से जोड़ने की बात आई, तब इनको संविधान सभा का अध्यक्ष बना दिया गया। और भाद्रा का, अपने भारत का शासन कैसे चलेगा, भारत का राज कैसे चलेगा, इसकी
जिम्मेदारी इनको दी, वो संविधान बनाने की जिम्मेदारी दी, इनको अध्यक्ष बनाया गया। 7 सदस्यीय कमेटी थी। 7 सदस्यीय कमेटी में हुआ क्या, एक तो उस समय जो बना रहे थे, एक एक्सपायर हो गए मेंबर, एक मेंबर अमेरिका चले गए, 2 मेंबर साउथ के थे जो वृद्ध थे, तो सिद्धि पहुंच नहीं पाए, एक राजनीति में मशगूल हो गए। कहने का मतलब है वो जो संविधान बनाया अध्यक्ष थे, अध्यक्ष के बाबू अकेले आते जगह पीछे तो उसी की है जगह, तो 7 सदस्यीय कमेटी थी, वो मेंबर पीछे मीटिंग तो कमेटी। उसी की है, बलवंत की है जगह पीछे। कितना विद्वान पुरुष जिसने साइड में जगह हिंदुस्तान कैसे एक रहे, हिंदुस्तान की व्यवस्था कैसे एक रहे, पार्किंग हिंदुस्तान गाड़ी के लोग पार्किंग जगह रहना, सामाजिक उत्थान उनका कैसे हो, एकता कैसे बनी रहे, बराबरी का दर्जा कैसे मिले, उसके साथ साथ लोकतंत्र कैसे जीवित रहे, ये सारी की सारी बातें इस एक शख्स ने हिंदुस्तान का संविधान बना के लिए इस भारत को दी, जिस वजह से आज हम यहाँ बैठे हैं और यहाँ सब लोग अपनी अपनी बात करने के लिए हिंदुस्तान में सक्षम हैं। पाकिस्तान देख लो आप, बार बार मार्शल ला देता है, कभी तो लगता है, लेकिन भारतीय लोकतंत्र का ये नींव थी, ये संविधान ही था जिसमें आज कोई पार्टी शासन करे तो हाथ जाए वो छोड़ने चले जाते, दूसरा आ जाओ, कहीं मार्शल ला की कहीं और भी कोई बात नहीं। एक बार गुजराती में इमरजेंसी लगाई थी, पूरे हिंदुस्तान में विरोध हुआ था कि आप संविधान का नकल उड़ा रहे हैं, और ऐसी पकड़ी थी उसके बाद में लोग भूल गए कि इमरजेंसी होती क्या चीज है, लगाने को दूर सब बाबा साहब की हिम्मत थी, बाबा साहब का हौसला था। इसके साथियों, हम सबको आज अभी कह रहे थे हमारे साथी, आज सब गाँव में, मेरे गाँव में भी जितने भी गाँव हैं, सब बाबा के संघ है, बहुत से बाबा साहब के नाम से संघ बनाए गए हैं। हमारी पार्टी में भी अनुसूचित जनजाति मोर्चा आज पूरे राजस्थान में इस समारोह को मना रहा है। हम लोग उसी संदर्भ में यही करते हैं, सभी जगह भी 6-7 प्रोग्राम में बाबा साहब के नाम है, इसलिए हम सब लोगों को सब जगह सभी लोग बाबा साहब को याद करेंगे, गौरव की बात है। सब लोग इकट्ठे हुए आप लोग आए, मैं चाहता हूँ बाबा साहब के सिद्धांतों में चलते हैं, बाबा साहब के बताए रास्ते पे चलते हैं, हम सब समानता के लोगों को देखेंगे। और हमारी नस्ल तो आज से नहीं, बहुत समय से पहले से इस छुआछूत को भूल गए। आज कोई काम ऐसा नहीं है, अब सब बराबर बैठते हैं। मेरे घर में भी हम हुक्का पानी सब साथ बैठ के पीते हैं, सबको कोई दिक्कत नहीं कहीं। और कुछ एक इलाके आज भी ऐसे हैं जहाँ साफ सफाई का बोल रहा है। हम सबको उन्हें जागृति करना चाहिए। बाबा साहब ने एक बात की, शिक्षक कि शिक्षित बनो और थोड़ा बदलाव कर लो रहने से, 2 बातें कही, थोड़ा रहने से नहीं बदलाव कर लो और शिक्षा पे ध्यान दे दो। कोई चीज़ ऐसी नहीं जो आपको रोक सके, चाहे कितने ही बड़े कितने ही ऊंची जाति के लोग हों, अगर शिक्षित आप होंगे, बाबा साहब शिक्षित है, तभी तो दूसरी पार्टी में रहकर हिंदुस्तान का संविधान बाबा साहब को मिला। हर पढ़ाई सबसे पढ़े लिखे लोग बाबा साहब दूसरे को तरह के लाभ इसलिए शिक्षा जरूरी है। सबसे निवेदन करना चाहता हूँ, अपने बच्चों को शिक्षित बनाइए, तो पढ़ाइए और हिंदुस्तान एकता रहे, हिंदुस्तान अखंड रहे, इस बात का हमें प्रयास करना चाहिए। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री इसी बाबा साहब के आदर्शों को लेकर के उन्होंने आज आपने सुबह सुना होगा, आज ही भी में अपना डाउन दिया है, उसमें सारी बातें निश्चित रूप से बताई गई कि हिंदुस्तान की एकता के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया है। हम सब लोग मिलकर के इस आचार विश्वास के साथ उनके मार्ग पर चलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। इस प्रकार से जो है आज जो है जयदीप गुडी जो है पूर्व संसदीय सचिव ने अपनी यहाँ अम्बेडकर चौक पर सभा की और उनके कार्यकर्ता पहुँचे और उन्होंने आगे बढ़ो, शिक्षित बढ़ो और समाज में काम करो, यही उनके बताए हुए मार्गदर्शन पर चलने का आह्वान किया। तो देखते ही राष्ट्रवादी संदेश, जो लोग राष्ट्रवादी संदेश से नहीं जुड़े वो यूट्यूब जाइए और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत। हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक करें।